हेलो। यह वीडियो जो है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड है। इसकी डेट तो खत्म हो चुकी है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी 17 मार्च। हाँ, मैं भी फिल किया हूँ लास्ट डेट को ही। एक्चुअली केवीएस की जो इंटरव्यू होने वाली है उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। तो ये सारा डिटेल तो पता ही होगा कि टोटल वैकेंसी 40, EWS की जिसमें 6, OBC 8, ST 4, SC 8 एंड UR 14। और इसमें से PWD के लिए कितनी वैकेंसी है? 2। ये 2 वैकेंसी भी इसी में से है, इस 40 में से। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन उसे क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मीन्स हुआ कि जैसे एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। ओके, वर्टिकल रिजर्वेशन में ये जो होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं। ओबीसी के लिए 27%, SC 15%, ST 7.50%, EWS 10% एंड रिमेनिंग जो बचते हैं वो यूआर के लिए आ जाते हैं। टोटल 100% में रिमेनिंग ये परसेंटेज यूआर के लिए। ओके, और ये जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, आप देखते होंगे कि कोई भी स्टेट की जैसे वैकेंसी निकलती है, हाँ, उसमें अलग वुमेन कैंडिडेट को अलग से रिजर्वेशन दे दिया जाता है। ओके, एक्स सर्विसमैन को अलग से रिजर्वेशन दे दिया जाता है। इवन सेंट्रल की जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी देखा जाता है। तो उसी तरह से तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, ये फिक्स नहीं होती है। ये दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता है। जैसे अब आर्मी की वैकेंसी है, हाँ, तो उनमें इनका क्या होता है? PWD का इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं रहती है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिए, फिजिकल ज़्यादा होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। ये फिक्स होता है, ये फिक्स नहीं है वैकेंसी में। हाँ, किसी वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन को भी दिया जाता है, किसी वैकेंसी में PWD कैंडिडेट को भी दिया जाता है, किसी वैकेंसी में वुमेन कैंडिडेट को भी दिया जाता है। ओके, तो हमने ये समझ लिया। अब यहाँ देखते हैं, एक वर्ड है यहाँ कैंटोनमेंट वर्ड, कैंटोनमेंट। ओके, ये किसी एग्जाम में मैं देखा था, पूछा गया था। ओके, तो सिंपल इसका कैंटोनमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो हिंदी में कह सकते हैं छावनी एंड सैन्य शिविर। हाँ, और ब्रिटिश जब हमारे यहाँ राज कर रहे थे तो ब्रिटिश भारत में एक अस्थाई सैन्य स्टेशन, तो उन्होंने क्या किया था, सैन्य स्टेशन बनाया था। सैनिकों को रखने के लिए एक स्टेशन बनाया था। ओके, क्या है, ऑल द लार्ज सिटीज हैड एट लीस्ट 2 स्टेशन। जो भी बड़ी सिटीज थे ना उस टाइम, वहाँ पे क्या थे, कम से कम 2 स्टेशन थे, द टाउन एंड द कैंटोनमेंट बोर्ड। एक जो कस्बा होता था, टाउन जो होता था, वो स्टेशन वहाँ, और एक कैंटोनमेंट। जैसे कि अब अम्बाला, एक एग्जांपल लेते हैं अम्बाला का। आई आई यहाँ पे WA होगा, तो अम्बाला रेलवे स्टेशन भी है। ओके, सिटी में, अम्बाला सिटी में अम्बाला रेलवे स्टेशन, एंड सेकेंड अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। कैंटोनमेंट को ही शॉर्ट में कैंट कहते हैं। तो विच इज ऑल द लार्ज सिटीज हैड एट लीस्ट 2 स्टेशन। तो 2 स्टेशन हो गया ना अम्बाला में। हाँ, उस टाइम ऐसा बनाया गया था, जो कि अभी चल रहा है। ओके, तो ये हमने समझ लिया कैंटोनमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, एक पे स्केल है, इसका पे स्केल कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो ये वैकेंसी आई है उसमें असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर में 1 to 5 क्लास के लिए अब टीचर बनेंगे, जिसमें पे स्केल जो है लेवल 6। ओके, एंड 7 CPC पे मैट्रिक्स पे। ये CPC का मतलब क्या होता है? CPC मतलब होता है सेंट्रल पे कमीशन। इसके लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूटेड किया गया था फरवरी 2014 में, जिसका कि रिपोर्ट सबमिट किया गया नवंबर 2015 में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जीके में कभी कभी आ जाता है, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है 7 CPC, ठीक है। तो ये लेवल 6 में आ जाते हैं। तो लेवल 5 यानी कि इससे पहले तक 1 to 5, लेवल 1 to 5, इसका ग्रेड पे जो होता है ना, वो 1800 से लेकर 2800 तक होता है। यानी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होगा उसे 18,000 से कम सैलरी नहीं दिया जाएगा। ये क्या है, मिनिमम है। ये ग्रेड पे है 1800, ठीक है। और इसका ग्रेड पे, लेवल 6 का ग्रेड पे होता है 4200, ठीक। और उसकी जो मिनिमम सैलरी बनती है ना,
इस ग्रेड पे वो बनती है 35,400 रुपया। ओके, और लेवल 1 पे, लेवल 1 का जो ग्रेड पे होता है वो 1800 है, और उसकी जो मिनिमम सैलरी बनती है ना वो 18,000 बनती है। ओके, उसमें फिर और भी चीज़ जोड़े जाते हैं, लेकिन मिनिमम 18,000, और इस तरह से लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे वो बढ़ते जाते हैं। तो हमने ये भी देख लिया। अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी तो सबको पता है, सीटेट पास होना चाहिए था, हिंदी एंड इंग्लिश चाहिए, मस्ट इन 10+2 सीनियर सेकेंडरी में हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए इसके लिए। अब हम देखते हैं, एक्चुअली इन्होंने कहीं कुछ बताया नहीं है कि इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने क्वेश्चन होंगे, बट और भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, उनका जो पेपर हुआ उनके बेसिस पे एक बेस मान लिया जा सकता है कि ये 100 मार्क्स के पेपर लेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि इसके सिलेबस को देखते हैं। मेन इसका सिलेबस ही होता है, सिलेबस भी कहीं डिटेल से इन्होंने नहीं बताया है। ओके, तो इतने ये सारा चीज़ देख लिया। सिलेबस में यही आ सकते हैं जैसा कि केबीएस का पैटर्न था। ओके, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, हो सकता है ये 20 क्वेश्चन आ जाए, या फिर 25 क्वेश्चन आ जाए, या फिर 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आ जाए। एक रख लेते हैं 20 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज है या जनरल अवेयरनेस है, ये 20 क्वेश्चन रख लिया। और एक सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्किल 60। तो इस 60 क्वेश्चन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे केबीएस में 80 क्वेश्चन था सब्जेक्ट रिलेटेड, तो वहाँ पे तो 20-20 पूछा गया ना, मैथ, इंग्लिश, एबीएस, हिंदी, इस तरह से 20-20 पार्ट बटा हुआ था। बट यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का रहेगा और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मैथ आ जाता है, इंग्लिश, हिंदी, पेडागॉगी और चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो ये सारा जो टॉपिक है ना, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो हम एक एक कर देखते हैं। इंग्लिश को जैसे देखते हैं, हो सकता है ये 10 क्वेश्चन आ जाए, 12 भी आ सकते हैं, या फिर 10 से कम भी आ सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश में क्या क्या दिया जा सकता है, आपसे साइनो पूछ लिया जाएगा, एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाएगा, रॉन्ग स्पेलिंग दे दिया जाएगा, कॉमन एरर आ सकता है, सेंटेंस अरेंजमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस। हाँ, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपल पूछा जाएगा ये सारा जो भी है। ओके, वैसा ही रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में भी यहाँ पे 20 लिखा गया, हो सकता है 15 ही क्वेश्चन आए। ओके, लेकिन आएंगे तो जरूर। रीजनिंग में कुछ टॉपिक है जैसे ब्लड रिलेशन आना ही है, हमने देखा कि केबीएस में भी आया। ये कैलेंडर के क्वेश्चन, क्लॉक, डाइस के क्वेश्चन केबीएस में, मेरे शिफ्ट में भी था। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, रैंकिंग। हाँ, यहाँ पे सिलोजिस्ट के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएंगे। और जैसा केबीएस में दे दिया गया था वो पजल, मेरे शिफ्ट में एक पजल दे दिया गया था, तो वो नहीं आएंगे इसमें, इतना हार्ड नहीं होगा पेपर ये। ओके, तो ये रीजनिंग का सेक्शन हुआ। ऐसे ही हिंदी का सेक्शन बनता है। हाँ, हिंदी में आपसे संधि पूछ लिया जाएगा, समास पूछ लिया जाएगा, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा। हाँ, उसमें पूछा जाएगा इसमें संज्ञा क्या कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है। ओके, तो इस तरह से हिंदी का बनता है। हो सकता है छोटा सा एक पैराग्राफ दे दिया जाए, कोई सेंटेंस दे दिया जाए उसे रॉन्ग करके, हाँ, और बोला जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। उसके अलावे हिंदी भी हो गया। अब मैथ में हमने देखा कि बहुत लोगों ने बोला कि अलजेब्रा, ये सॉरी, जो एक बुक है आर.एस. अग्रवाल, हाँ, आर.एस. अग्रवाल जो है ना, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत हाई हो जाता है, उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। ओके, तो आपने जो भी पढ़ा है ना 6th में, 7th, 8th, ये सब में जो मैथ पढ़ा होगा वो सफिशिएंट है यहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, बट आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आर.एस. अग्रवाल तो बनाए ही होंगे। ओके, तो आप इजली कर सकते हो बस, बट बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है मैथ में। ओके, तो उसका भी सॉल्यूशन है। ये है एक सेक्शन, ये है, हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, मे बी 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाए, 30-35 पूछ लिए जाए, क्योंकि
टीचिंग ये वैकेंसी जो है असिस्टेंट टीचर की है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। पेडागोगी है और चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारना है। आपने जो सीटेट में पढ़ा है, हाँ, उसके अलावे आपने केवीएस के लिए भी ये सारा चीज़ पढ़ा। उसमें तो इवन जो सीटेट में आपने पढ़ा उससे ज़्यादा ही केवीएस के लिए पढ़ना पड़ा। ओके, और अभी आप डीएसएस भी देंगे। डीएसएसबी का अभी एक नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट आएगा ही। तो डीएसएसबी में जितना ये सारा चीज़ आता है, ठीक है, उस लेवल का तो यहाँ पे नहीं आना है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हाँ, NIOS वगैरह ये सारे जो बुक होते हैं वो सब नहीं पढ़ना है। बट आगे डीएसएस भी आने वाला है, तो उसकी तैयारी अभी से ही करनी होगी, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, तो आप मेन फोकस डीएसएसबी पे रखिए, पेपर खुद निकल जाएगा। इसके लिए इसके लिए मेन प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डीएसएसबी पे फोकस करना है। ओके, कुछ बुक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे पेडागोगी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। केवीएस के लिए मैं ये जो बुक है जस्ट लिया ही था, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था ऑनलाइन, तो सर की बुक मिल गई थी, तो मैंने इसे परचेज कर लिया। नोट वगैरह बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है। केवीएस के लिए तो इसी को पढ़ के गया। और जब ये बुक खत्म हो गई आफ्टर केवीएस, मैंने सर की ये बुक मंगाई। रोहित सर जो है अध्ययन मंत्रा पे पढ़ाते हैं, तो मैंने ये बुक मंगाई। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ओके, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। के अलावा फर्स्ट टाइम जो पढ़ा वो हिमांशी मैडम का ये पेडागोगी है, ये क्लास नोट है, ये भी ऑनलाइन ही मंगवाया। हाँ, तो ये भी पढ़ा फर्स्ट टाइम। सीटेट के टाइम ये पढ़ा, केवीएस के टाइम इस बुक को पढ़ा। अब ये बुक लिया हूँ, पहले मैं इसे पढ़ूंगा, फिर डीएसएसबी में क्या है, एक ब्रॉड सिलेबस हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा उसको पढ़ने के लिए। उसमें जो भी चीज़ें हैं, पहले ये बुक पढ़ूंगा। दो पढ़ लिया। और यहाँ एक सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ओके, तो मेरे यहाँ कुछ करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, तो आप 3-4 महीने का करंट तो अपडेट करके ही रखना। ओके, इसके अलावे चूँकि आपको टीचर बनना है 5th तक का, हाँ, तो 5th तक में तो EVS है। उसके ऊपर फिर आ जाते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, इस तरह से। तो पेपर 2 जिनका क्लियर हुआ है वो तो सोशल साइंस जिनका होगा वो तो सोशल साइंस उन्होंने पढ़ा ही होगा। ओके, तो वही है, केवीएस के टाइम इस बुक को पढ़ा, इसी से EVS पढ़ा था। अच्छी बुक है। इसके अलावे कुछ सेट लगाए थे, तो हमसे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यही बुक को फॉलो किया। और मैं तो कहूँगा पेडागोगी और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आपको भी वही बुक फॉलो करनी चाहिए, रोहित सर की, काफ़ी अच्छी बुक है। और केवीएस के टाइम में जो ये बुक लिया, मैं तो सोचा था कैसे पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, बट इस बुक से काफ़ी हेल्प हुआ। सर की तो मैंने कोई पेड क्लास नहीं ली थी, बट इस बुक से काफ़ी हेल्प मिल गई। यही था दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का एक व्यू। ओके, कैसे क्या करना है। इसके अलावा यदि आप लोग बोलेंगे तो प्रैक्टिस किया जा सकता है डेली। ओके, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर दें, उसके बाद मैं इस पर वीडियो बना दिया करूँगा। ओके, इससे रिलेटेड। तो और कुछ बचा नहीं है, सारा चीज़ हो ही गया है। ओके, और रीजनिंग में ये सब टॉपिक है, आसानी से कवर कर सकते हो आप लोग। ओके, और जैसा कि अभी आगे DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है, PRT TGT।
ओके, तो उसके लिए अभी से लगना होगा, और जो स्टूडेंट लगे होंगे और जिन्होंने इसका फॉर्म भरा होगा, हाँ, और जो DSSB की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये क्या है, उनके लिए उनको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यही था आज के वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट को ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।